हेलो एवरीवन। सो क्या नहीं चल रहा हमारी कंट्री में? लाइक एवरी रीजन ऑफ द कंट्री इज़ सफरिंग फ्रॉम वन और द अदर थिंग। अगर हम हमारी कंट्री का नॉर्दर्न पार्ट ले लें तो वहाँ आप देख सकते हो कि कश्मीर में अभी तक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कंटिन्यू हैं। और साथ ही साथ हमने न्यूज़ में ये भी देखा है कि इंडिया एंड चाइना के बीच में, इंडिया एंड नेपाल के बीच में काफ़ी टेंशन्स अभी क्रिएट हो चुकी हैं। इसके साथ अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट देखें तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से और उसकी ट्रिब्यूटरी के ओवरफ्लो की वजह से असम में काफ़ी फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है। इसके साथ अगर हम साउथ में जाएं, साउथ में यहाँ बे ऑफ बंगाल में जो हमने उम्फान साइक्लोन के बारे में सुना, इसकी वजह से इस कोस्टल एरिया में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई है। नाउ इफ़ वी कम टू दिस एरिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ आर कंट्री, जो कि अभी लोकस्ट अटैक की वजह से काफ़ी सफ़र कर रहा है। इस लोकस्ट अटैक को हम हिंदी में बोल सकते हैं टिड्डियों का आक्रमण। दिस अटैक इज़ एज थ्रेटनिंग एज द कोविड-19 पेंडेमिक। तो अभी हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं कि इस लोकस्ट अटैक की वजह से कौन कौन सी कंट्रीज़ सफ़र हुई हैं। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और UNFAO ने 3 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे लोकस्ट अटैक की सिचुएशन काफ़ी थ्रेटनिंग और अलार्मिंग है। दीज 3 एरियाज़ आर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें कि इथियोपिया, सोमालिया और कीनिया जैसी कुछ और कंट्रीज़ इंक्लूड हैं। द सेकेंड वन इज़ रेड सी एरिया, जिसमें यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ इंक्लूड हैं। एंड द थर्ड वन इज़ साउथ वेस्ट एशिया, जिसमें ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया आर इंक्लूडेड। नाउ वी विल गेट टू नो व्हाट दीज लोकस्ट आर एक्चुअली। सो ये लोकस्ट जो हैं दे आर काइंड ऑफ अ ग्रास होपर, यू कैन से शॉर्ट हॉर्न ग्रास होपर्स। ये काफ़ी डेंजरस पेस्ट है एंड दे आर इनके कुछ फीचर्स हैं, लाइक दे आर माइग्रेटरी इन नेचर। इनका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है वो भी काफ़ी हाई रहता है। एंड दे आर लाइक वेरी डेंजरस टू फूड सिक्योरिटी, क्योंकि ये कुछ भी मतलब फूल, पत्ते, फल, कुछ भी जो ग्रोइंग पॉइंट है उसको खा लेते हैं और पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चरल आपका एरिया है और पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल क्रॉप को ये पूरा डैमेज कर देते हैं। इन लोकस्ट का एक स्मॉल स्वॉर्म मीन्स एक झुंड। इन लोकस्ट का एक स्मॉल स्वॉर्म जो कि एक 1 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में भी अगर है तो वो एक दिन में लाइक 35,000 पीपल जितना कंज्यूम करते हैं खाना, उतना ये उसको खा जाते हैं। दीज डेजर्ट लोकस्ट आर ऑफ 2 टाइप, यू कैन से वन इज़ सोलिटरी, एक इसका सोलिटरी फेज़ होता है, एंड द सेकेंड वन इज़ ग्रीगेरियस फेज़। जो सोलिटरी फेज़ है वो काफ़ी, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये सेफ़ होता है, बट ड्यू टू द चेंजिंग बिहेवियर ऑफ दीज लोकस्ट वेदर और रीजन के अकॉर्डिंग ये अपने आप को ग्रीगेरियस फेज़ में चेंज कर लेते हैं और इस फेज़ में ये काफ़ी डेंजरस होते हैं और एक बड़ा सा झुंड या फिर एक स्वॉर्म बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं और ये काफ़ी डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकते हैं। सो फ्यू मंथ्स अर्लियर ये लोकस्ट का जो अटैक है पाकिस्तान में हुआ, जहाँ पे इसने कॉटन एंड राइस की क्रॉप को काफ़ी डिस्ट्रॉय किया। इन मिड ऑफ द अप्रैल इसने हमारी कंट्री में थ्रू थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात में एंटर किया। इस अटैक के रिस्पॉन्स में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया है जोधपुर में। Also, this is the first swarm attack reported in our country after 1997. ये जो लोकस्ट अटैक है वो कुछ नया नहीं है, पहले भी काफ़ी बार ये अटैक हो चुका है। इसका मेंशन हमें बाइबल, कुरान और इस तरह के और भी रिलीजियस बुक्स में मिलता है। अभी सिचुएशन ये है कि लोकस्ट अटैक जो है मूव करता जा रहा है ड्यू टू वेरियस रीजंस, जिसमें से हाई स्पीड विंड्स भी काफ़ी इसको फेवर कर रही हैं और साथ ही साथ जहाँ भी ग्रीन कवर है वो जो है अट्रैक्ट कर रहा है इन लोकस्ट को,
और अभी कंडीशन ये है कि ये एमपी, यूपी, पंजाब वाले एरिया में काफ़ी स्प्रेड हो चुका है। नाउ वी विल गेट टू नो द आंसर ऑफ दिस, दैट व्हाट लेड टू इट्स अर्ली अराइवल। हुआ यूं कि 2018 में एक साइक्लोन मैक्यूनो एंड ल्यूबान जो है यमन एंड ओमान एरिया में आया, जिसकी वजह से वहाँ का जो डेजर्ट एरिया है लेक में कन्वर्ट हो गया, जिसने काफ़ी फेलिसिटेट किया लोकस्ट की ब्रीडिंग को। धीरे धीरे इन 2019 ये काफ़ी पीक पे पहुंचा और ऑलमोस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ 2020 ये हमारी कंट्री में और पाकिस्तान एरिया में भी आ गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लोकस्ट अटैक की वजह से हमारी कंट्रीज़ में जो क्रॉप है उन पे कितना इफ़ेक्ट पड़ा है। राइट नाउ दिस रेट ऑफ डैमेज जो है काफ़ी लो है, क्योंकि अभी अभी हमने जो है रबी क्रॉप का जो है हार्वेस्ट सीज़न ख़त्म हुआ है। बट क्योंकि मॉनसून सीज़न अभी हमारा आने वाला है और बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से जो है हमने पहले भी पढ़ा कि जो रेन है काफ़ी फेलिसिटेट करती है इनकी ब्रीडिंग को। ऑल्सो जो पाकिस्तान एरिया से जो एंटर किया है हमारे यहाँ पे लोकस ने, वो काफ़ी अभी इमेच्योर स्टेज में है, और इमेच्योर स्टेज में होने की वजह से इनका जो लाइफ स्पैन है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़ गया है। और अभी जो हम खरीफ क्रॉप की जो प्लांटेशन करने वाले हैं, इसके ऊपर लोकस्ट का काफ़ी मतलब कि इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा और काफ़ी हमें डैमेज फेस करना पड़ेगा। इसके रिस्पॉन्स में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और जो हमारी यूनियन मिनिस्टर भी हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी और स्पेशली डायरेक्शंस दी हैं कि इस सिचुएशन को काफ़ी क्लोजली इसको देखा जाए। और उन्होंने ये बोला है कि इंसेक्टिसाइड जो है काफ़ी स्प्रे किया जाए और लोकस को कंट्रोल में लेके आया जाए। लोकस जो है रात के टाइम फ्लाई नहीं करते, तो उस टाइम पे उनको कंट्रोल करना काफ़ी इजी है। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट जो है पाकिस्तान में किया गया है, दैट इज़ इन ओकारा डिस्ट्रिक्ट आई गेस। तो वहाँ किया क्या गया कि लोकस को कंट्रोल करने के लिए, मतलब एज अ सोल्यूशन, उन्होंने एक स्मॉल रीजन पे एक्सपेरिमेंट किया। एज़ आई मैंशन यू अर्लियर कि लोकस जो है रात को फ्लाई नहीं करते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने फार्मर्स को मतलब एज अ इंसेंटिव ये दिया कि आप लोकस जो है उनको इकट्ठा करें और उसके बदले वो उनको पैसे देंगे। लाइक 1 kg ऑफ दैट लोकस के बदले उनको आप कह सकते हो कि कुछ भी अमाउंट ऑफ मनी उनको प्रोवाइड किया गया। और उन्होंने इस लोकस जो उन्होंने इकट्ठा किया उसका यूज़ वो कहाँ करने वाले थे। उन्होंने बोला कि उसका यूज़ जो है हम खाने में कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लोकस्ट है इनमें काफ़ी प्रोटीन होता है। लाइक 70% ऑफ प्रोटीन ये लोकस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में इसका यूज़ वो चिकन को फीड करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि चिकन को फीड करने के लिए वो सोयाबीन यूज़ करते हैं जिसमें 50% ऑफ द प्रोटीन होता है, और उसको भी पाकिस्तान जो है बाहर से इंपोर्ट करता है। और इज़राइल में तो इवन लोकस्ट की स्पेशली एक डिश भी बनाई जाती है, क्योंकि काफ़ी प्रोटीन होता है इसमें। बट द प्रॉब्लम इज़ कि प्रोटीन होता है वो ठीक है, लेकिन इनको कंट्रोल में लाने के लिए जो हम इन पे इंसेक्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करते हैं, उसकी वजह से ये काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो ये सोल्यूशन आई डोंट थिंक इज़ राइट। एंड इसके अलावा जो लोकस को कंट्रोल करने के लिए जो पेस्ट स्प्रे किया जा रहा है, या फिर ये जो है शोर से जो काफ़ी दूर भागते हैं लोग, किसानों ने अपने फार्म्स में डीजे प्ले करके या फिर ज़ोर ज़ोर से कुछ भी बर्तन खड़का करके उनको आप मतलब दूर भगा सकते हो। बट दिस solution is not right. So this was all about the desert locust. I hope आपको समझ आ गया होगा, and thank you so much.